तो आज का हमारा टॉपिक जो नया हम शुरू करेंगे वो है अलमद। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अलमद हिस्सा अव्वल। क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है तो इसलिए इसका पहला हिस्सा है आज मद। सो अलमदूद। अलमदूद क्या मतलब, क्या मदूद जो है ये मद की जमा है, ठीक है। और मद जो है अलमद इसका वाहिद है। तो जब मद बोले तो एक टॉपिक हुआ मद का, एक मद। मदूद मीन्स एज अ होल जितनी भी मदूद हैं उनको मदूद कहा जाएगा। मद होता क्या है, उसके लुग़वी मायने क्या है। कोई आम आदमी आम इंसान अगर जानना चाहे कि मद क्या है, सब लोग मद मद करते रहते हैं, अलमद, व्हाट इज अलमद। तो वो डिक्शनरी खोले तो उसमें उसको क्या मतलब नजर आएगा। लुग़वी मैंने का मतलब है डिक्शनरी, है ना। तो खींचना, लंबा करना, फैलाना, ज्यादा करना, ये इसका आम मायने में जो हम कहेंगे। क्योंकि मद सिर्फ तजवीद के ही जुमरे में इस्तेमाल नहीं होता, ये बहुत जिंदगी की बहुत सी चीजों में। जैसे हम अगर एक घर लें तो हम कहते हैं कि उसकी लंबाई इतना, फैलाव इसका इतना है। ये खेत है, इसका फैलाव इतना है ना। और जमीन है, इसका फैलाव इतना है, ये इतनी खिंची हुई है, इतनी लंबी है। तो इस तरह से मद जो है वो उस जुमरे में भी आता है। लेकिन अगर हम इसको तजवीद के मायने में देखें तो उसका क्या मतलब होगा। लंबा करने, खींच कर पढ़ने या आवाज को तवील करने का नाम मद है। अब ये मत सोचिएगा सारे अलग अलग करने हैं, नहीं। आप ये देखें कि बस जो हरूफ है ना, जो हरूफ तहज्जी, जो हम जिनसे कुरान बना, उनको खींचने को मत कहा जाता है। अच्छा, कुछ खींचते हैं कुछ नहीं खींचते, है ना। तो जो खींचते हैं उनकी रीजन क्या है उसको देखेंगे। और जो आम पढ़े जाते हैं एक काउंट में वो तो पढ़े ही जाते हैं। तो मद जो है उसके पीछे ना तीन बड़े जो हैं, देखिए पहले चलें इसमें देख लेते हैं। देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं, बा फतहा बा, बा कसरा बी, बाबी, काकी, का दम्मा कु, का कीकू, सा फतहा सा, तीन कसरा सी, सा सी, सा दम्मा सु, सा सीसु। ऐसे पढ़ते हैं ना, सा सीसु। ऐसे तो नहीं पढ़ते, बा बी बू, का की कू, सा सी सू, नहीं ना। अच्छा फिर ये कब पढ़ते हैं, कब हम बा पढ़ते हैं और कब हम बा पढ़ते हैं, कब हम बी पढ़ते हैं और कब हम बी पढ़ते हैं, कब हम बू और कब हम बू पढ़ते हैं। इसके पीछे ना तीन वेरी नॉटी जो है ना, बहुत शरारती हरूफ हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, ये भी तीन ना छोटे बहुत प्यारे प्यारे नॉटी से बेबीज हैं। पहला है अलिफ साकिन, दूसरे हैं वाव साकिन, और तीसरे हैं या साकिन। ठीक है। तो ये तीन जो है ना हमारे पास क्यूट से, तीन जो हमारे पास हरूफ हैं, अलिफ वाव और या। लेकिन कंडीशन क्या है, जब वो साकिन हो। ये तीन हरूफ जो हैं ये कहलाते हैं हरूफुल मद। हरूफुल मद। तो हेंस ये बाबी बू कब खींचेंगे, जब इनसे पहले में से वो अलिफ साकिन, वाव साकिन या साकिन इनके बाद आ जाएगा। चले ओके। सो ये जो वाव, अलिफ वाव और या साकिन है, ये कैसे एक हर्फ को मद बनाते हैं देखते हैं, चलते हैं। जब दो हरूफ, दो क्यों तीन हरूफ किसी हर्फ के बाद, ये दो गलत है, टू सॉरी टाइपो है। जब तीन हरूफ अलिफ वाव या साकिन किसी हर्फ के बाद किसी खास सूरत में आते हैं तो मद असली बनती है। वो हर्फ दो काउंट या दो सेकंड या दो
अलिफ के बराबर खींचा जाता है, जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है दो की खींचने की उसके मुताबिक। ब, त, क, द, खिंच गया, अलिफ आ गया, अलिफ साकिन बा के बाद, तो क्या अब हो गया ये बा। ता था, अलिफ आ गया, ता। नोट करें, इससे पहले फतहा होना चाहिए लेटर पे। ये मुख्तलिफ लेटर है ना, बा, ता, का, दाल, इन सब पे क्या है फतहा। और इनके बाद क्या आ रहा है अलिफ साकिन। का था, अलिफ आ गया साकिन उसके साथ, क्या लग हो गया ये का। दा था, अलिफ साकिन आ गया, ये बन गया दा। सो बा से बा, ता से ता, का से का, दा से दा। तो हेंस जब बा, ता, का, दाल या किसी भी हर्फ पे होगा, सॉरी फतहा होगा, और उसके बाद अलिफ साकिन आएगा, तो वो वाला हर्फ जो है वो दो काउंट खींचा जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। कसरा का भी यही हाल है, जी, री, री, दी, या साकिन आ गया इसके बाद, तो क्या होगा, जी से क्या बनेगा जी, री से वी, री से री, दी से दी। अभी दम्मा देखते हैं, जू, जू, रू, दू। अब इनके बाद क्या आना चाहिए, मैचिंग होना चाहिए ना। एक ही चीज रह गई अभी, वाव, वाव साकिन आ गया, जू, लू, रू, दू, रू, जू, जू। तो इन अलिफ वाव या ने क्या किया, इन्होंने आके लेटर्स के बाद कंडीशन ये है कि अलिफ से पहले फतहा हो, या साकिन से पहले जेर या कसरा जिसको कहते हैं हो, और वाव साकिन से पहले दम्मा हो। तो जब भी हम ये इन शक्लों में देखते हैं तो क्या होता है, हम उनको दो काउंट खींचते हैं, जैसे देखें। और इस मद को कहा जाता है मद असली या तबीई। क्यों? कि इसके बगैर हर्फ कंप्लीट नहीं होता लफ्ज, और ये उसका एक हिस्सा होता है। इसमें हमें कोई लंबा चौड़ा फा इतना लंबा नहीं खींचना जो हमें जोर लगे या एक्सेप्शन हो। तो क्या होता है, वेरी नेचुरल, फा, फू, फी, नेचुरली जो खींचता है ना। देखिए अब फा पे जबर था, अलिफ आ गया हरफुल मद, तो क्या बन गया ये फा। फू था, दम्मा था, उसके बाद वाव आ गया, तो ये क्या बन गया फू। फी था, उसके बाद कसरा आ गया, कसरा था फी पे, अफा पे, और उसके बाद हरफुल मद आ गया, तो ये बन गया फी। हेंस फा, फू, फी, तो काउंट। ओके, अब देखते हैं कि कुरान में सारी मद बनने की वजह, रिवाइज कर लेते हैं क्या है, बताएं। सारी मद किन चीजों से बनती हैं, बताएं, टाइप करें जल्दी। क्या वजह है एक हर्फ के लंबा करने की, क्या रीजन है हमारे पास, जबकि बा बू भी एक पे फतहा दम्मा कसरा है किसी हर्फ पे, तो हम कब खींचेंगे उसको, कब वो खींचेगा, जब अलिफ वाव और या आएगा। माशाल्लाह शातरा, वेरी माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। वाव साकिन या साकिन, ये ही जड़ है सारी, सारी गड़बड़ की यही जड़ है। ठीक है, जो भी होती है ना मद, वो इनकी वजह से ही होती है बस। ठीक है, ओके।
ये चंद मैंने लिख दी हैं आपको मिसालें, आप देख लें, इसको थोड़ी सी कर लेते हैं, मेरे ख्याल है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई। बा फतहा बा, बा फतहा अलिफ सुकून बा, हम्म, बा, बा कसरा बी, बा कसरा, बा कसरा या सुकून बी, फिर बा दम्मा वाव सुकून बू, تا فتحة ألف سكون تا، تا كسرة يا سكون ती। ओके, सो देखिए किस तरह से फिर खिंचता है ये सब। अच्छा, शर्त इसकी एक है मद असली के बनने की, बताएं कौन सी? अगर मैं क्वेश्चन दूं आपको, शर्त क्या है मद होने की? क्या शर्त हुई फिर? अलिफ वाओ या। माशाल्लाह रमीजा, वेरी गुड, वेरी गुड, ट्रॉफी गोज टू रमीजा। सुकून, यस। हम्म, साकिन हो, वो उसके ऊपर फत्था दमा कसरा ना हो, बाद में तो आप उसको भी खींचना शुरू कर दें, नहीं, ऐसे नहीं करना। तो क्या हुआ, अलिफ मद कैसे बनती है? एक लेटर पे फतहा हो और उसके बाद अलिफ साकिन आ जाए, ठीक है? क्या देखिए यहाँ कौ, फिर कौला, अलिफ को दो हरकत लंबा खींचेंगे। अच्छा, यहाँ देख लेते हैं सूरतुल फील में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अलम तरा कैफ फफअल सी, कहीं भी मद नहीं है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बी असहा, हाँ देखिए हा। अब ये जो छोटा अलिफ और जो है तीन सिंबल अलिफ वाव और या, ये छोटे भी बेचारे छोटे पिद्दू हैं, तो हम इनको कोई लिफ्ट ही ना कराएं, नो नो नो, दे आर एज इक्वल एज बिग अलिफ वाव एंड या। हाँ, वो क्यों छोटे लिखे जाते हैं, उनकी कंडीशन होती है। यहाँ पर अलिफ क्यों छोटा लिखा गया, इसलिए कहीं पर वो लोग कहीं आप मुसहफ में देखेंगे कि वो अलिफ पूरा भी लिखा होता है ना, असहाब, उसको वैसे भी लिखा जाता है। आई थिंक इंडो पाक मुसहफ में होता है कि ये ना, ये असहाब, ये ऐसे होता है, अलिफ को ऐसे लिखा जाता है। तो वो ठीक है, वो अलिफ उन्होंने पूरा लिख दिया है, लेकिन अरबिक में ये अलिफ सगीरा कहलाता है, ठीक है? तो ये इसका काम वही है जो एक बड़े अलिफ का होता है। अलम यजअल कैदहुम फी, ये रही मत, फा जो था कसरा वाली थी, उसके बाद या साकिन आ गया, तो क्या बन गई ये मत असली, फी तब ली फिर मत बन गई। या लाम पे कसरा था, बाद में या साकिन देखे आ गई, कुछ नहीं है इस पे, फतह दमा कसरा, नथिंग इज देयर। सो इसका मतलब है हम इसको खींचेंगे दो काउंट, तगलील व अरसला अलैहिम, देखिए कुछ नहीं, कोई मत नहीं, तयरन अबा, अबा खींचेंगे इसको, देखेंगे मत असली हो गया, अबाबील। अब ये दूसरी काइंड ऑफ मद है, ये भी मद है, था, बाद में या आया तो ये क्या हो गई, मी, तरमी हिम बिहिजा, हिजा, जा मत बन गई असली, तभी रा, रा खींचेंगे, रा खींचेगा, खींचा जाएगा कि नहीं? यहाँ पर नहीं, क्यों? इसलिए कि इसके बाद कहाँ है अलिफ, अलिफ साकिन नहीं है, तो ये नहीं खींचेगा। ओके, बिही, ही, ही खींचेगा, ही खींचेंगे, कुछ लोग याद ऐसे करते हैं, बिही जा रहती, बिही जा रहती, गलत कर देते हैं, जो मद है उसको करते नहीं, जो मद नहीं है उसको मद बना देते हैं।
बताएं, ये मद होगी। इसको माकूल पढ़ेंगे, इसको माकूल पढ़ेंगे। दो काउंट खींचेंगे? नहीं, नहीं, क्यों? इस पे ये है ना, हमजा नजर आ रहा है हमें, हमजा साकिन। इसके ऊपर कुछ भी आ गया अलिफ के ऊपर, तो वो मद, मद की उसकी जो है ना क्वालिटी, मद करने की, वो जायल हो जाएगी। ठीक है। हाँ, इसको हम हमजा, हमजा पढ़ेंगे साकिन के साथ, एक झटके के साथ। इसलिए क्यों, क्यों झटके के साथ पढ़ेंगे? आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन कर रही हूं मैं। क्यों माकूल पढ़ेंगे और माकूल, माकूल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, माकूल? इसलिए कि हमजा बहुत स्ट्रॉन्ग लेटर है, हमजा बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हैं मुझे शिद्दत से पढ़ना है आपने। म माकूल, इसको माकूल, माकूल भी नहीं पढ़ना। माकूल, हमजा को लाइट नहीं लेना। नहीं, हैवी नहीं है। हमजा, हमजा इज नॉट हैवी। हमजा इज शदीद। हमजा हैज अ शिद्दा क्वालिटी, शिद्दत वाली क्वालिटी है। और इसको, हमजा को हमेशा हम ऐसे ही पढ़ते हैं, बी अस, अ, अ, अलम, बी अस। और व अर, व अर, अबाबील, ऐसे नहीं पढ़ते। अलम, अलम, बियसहा, बियसहा, बियसहाब, अलम, अलम, नो, अलम, 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 अलिफ है, अ हमजा है। ठीक है, नहीं झटका भी नहीं, इसको जोर से भी पढ़ना है, जोर से, इसमें शिद्दत पैदा करनी है। अलम तरा कैफ फअल रब्बुक बिअस, अस, ऐसे नहीं। रब्बुक बिअस, 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 ऐसे नहीं, बिअस, अ, 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 ऐसे। खैर, ये मखारिज में जब पढ़ेंगे तो फिर करेंगे, ठीक है। तो ये जो हुआ, ये हो गया हमारा जो है अलिफ मद का एक्सप्लेनेशन। अब चलते हैं हम वाव की तरफ। वाव जो है, वाव मद तब बनता है जब वो साकिन हो और उससे पहले वाले किसी हर्फ पे दम्मा हो। या अगर आप उसको उल्टा करके समझना चाहते हैं, तो किसी हर्फ पे अगर दम्मा है, पेश है, और उसके बाद वाव साकिन आ गया है, तो क्या होगा? क्या होगा? मद बन जाएगी। दम्मा वाव सुकून कू, कॉफ दम्मा वाव सुकून कू, कूला, कूला। वाव को दो हरकत खींचेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं सूरतुल कुरैश में, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ फलयअबुदू। ये देखें, दाद दम्मा दू, वाव सुकून आ गया, तो क्या बन गया? फलयअबुदू। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, फलयअबुदू रब्ब, नो, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। ओके, तो इसमें बस हमारे पास एक ही मत थी। अब हमारा आ गया है या सुकून जब हो और उससे पहले कसरा हो किसी भी लेटर पे, या एक लेटर हो जिस पे कसरा हो और फिर उसके बाद या साकिन आ जाए, तो उस कसरा वाले लेटर को हम दो काउंट खींचते हैं। की, 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 कीला, कीला, दो हरकत हमने खींचे। सूरतुल माऊन में देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। क्या मद है इसमें, बताएं? अल्लज़ी, जी, जाल पे कसरा है, उसके बाद या साकिन आ गया, इसने इसको बना दिया मद। अल्लज़ी, पहले देखिए,
देखिए किस या के बाद वाव नहीं है तो ये यू पढ़ा जाएगा, कद्दी। दाल पे कसरा है लेकिन बाद में या साकिन नहीं है, दाल पे कसरा है लेकिन आगे या साकिन नहीं है, तो ये खींचेगा नहीं, युकद्दी, यही छोड़ देंगे, युकद्दी बू। इस बा बम्मा के बाद, बू के बाद वाव साकिन नहीं, तो इसको भी नहीं खींचेंगे। युकद्दिबु बिद्दीन, फदालिक अल्लज़ी यदुउल यतीम। देखेंगे भी, यहाँ भी देखें, खींचा ना दो काम। वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन, फवैलिन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, الذين هم يراءون ويمنعون الماعون। तो देखिए कौन कौन सी यहाँ पे मद है, आपको देख लीजिएगा, मैं जब आप इसको, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा तो ठीक है। समझ आ गई है सब? कोई ऐसा, कोई ऐसे सिस्टम मेरी है जिनको समझ ना आई? ये बेसिक मद है और इसकी अंडरस्टैंडिंग मेरा ख्याल है हम सबको है, लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत है ना, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जो है ये जो मद होती है ना, एक कुछ मद ऐसी होती हैं जो, एक होता है वसलन, कंटिन्यू करना, मद आई है जैसे हमने कंटिन्यू किया ना, यहाँ कंटिन्यू करें तो वो मद नहीं बनती है, उसकी मिसाल चले दूंगी, आप कंफ्यूज ना। कुछ मद ऐसी होती हैं जो हम कर रहे होते हैं ना तिलावा, तो उसमें आती हैं तो हम उसको पढ़ के निकल जाते हैं। कुछ मद ऐसी होती हैं जो वसलन वक्फन दोनों हालतों में साबित रहती हैं, उन पे आप वक्फ करो, उनको आप पढ़ के आगे निकल जाओ, वो एक जैसी रहती हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं, कुछ मदूद सिर्फ वसलन हालत में साबित रहती हैं, वसलन पढ़ेंगे तो वो मद होंगी, वक्फ कर देंगे तो वो मद नहीं होंगी, ठीक है। फिर कुछ मदूद सिर्फ वक्फन हालत में साबित रहती हैं, वस वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए क्या है, कुछ मदूद ऐसी हैं जो वसलन वक्फन हमारी तिलावत के दरमियान, वसलन जो हम कंटिन्यू कर रहे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली, तो वो उस पे लागू होती हैं। फिर जब हम कहीं स्टॉप करते हैं अदायत के आखिर में, या अगर हम अपना सांस लेने के लिए जब रुकते हैं, तो वो मत कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है। तो ये, सॉरी, दोनों तरह पे पहले वसलन कर लेते हैं, दोनों तरह कायम रहती हैं। फिर है कुछ मदूद ऐसी हैं जो हम जब तिलावत कर रहे होते हैं ना, पढ़ रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं, तो वो कायम रहती हैं। लेकिन जब हम उन पे रुकते हैं, वो मदूद पे, जो वसलन तो मद होती हैं, हम जब पढ़ के आगे निकल जाते हैं तो उनको मद पढ़ के आगे निकलते हैं, लेकिन अगर हम उन पे रुकते हैं तो वो मद नहीं रहती, ठीक। फिर तीसरा जो होती, तो ये हम इंशाल्लाह, मैंने इसलिए आपसे कहा था काफी लंबा टॉपिक है, हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। तो ये जो है ये था वक्फन और वसलन मदूद का साबित रहना। अब मद जो है, मद असली जो है, वो उनके भी इकसाम है, ठीक है, इनकी मद असली की इकसाम है। एक है नंबर वन, अल असली, जो अभी हमने पढ़ी। अच्छा, ये जो अल असली है ना, ये मद का बेस है, ये ऐसे ही रहेगा, चाहे वो अविद बने, चाहे वो सिलतुस्सुगरा बने, चाहे वो अतमकीन मद बने, चाहे वो अल बदल बने, वो वही रहेगी।
असली जरूर बनेगा, बट इन डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, असली। नंबर एक, पहले नाम देख लेते हैं, अल असली, फिर अल अवद, अस्सिलतुस्सुगरा, अत्तमकीन, अल बदल। तो ये 5 इकसाम हैं मद तबीई या मद असली की। हम एक एक करके इंशाल्लाह इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ मदूद हैं जो वक्फन वसलन दोनों कायम रहती हैं। जो वक्फन वसलन कायम रहती है वो है मद असली। अगर हम रुकेंगे अल्लज़ी, अल्लज़ी वैसे ही रहेगा। वक्फन वसलन वो अल्लज़ी ही रहेगा। अल-अवद में क्या होगा? तिलावत जारी रहने पर मद है? नो। वक्फ करने पे वो मद बनेगी। वो देखेंगे कौन सी मद है। ठीक है, वो फतहतैन के साथ होती है। फिर है अस्सिलतुस्सुगरा। ये मद जो है ये वसलन तो हम खींचेंगे, लेकिन वक्फन मद नहीं रहेगी। इस पर रुकेंगे तो वो हम उसको नहीं खींचेंगे। फिर है तमकीन। वसलन मद रहेगी, वक्फन भी मद ही रहेगी। अल बदल, वसलन रहेगी मद और वक्फन भी मद रहेगी। और एक और ब्रीफ कर दें हम, मद की 2 इकसाम है। एक है मद तबीई या मद असली, दोनों कोई भी आप कह सकती हैं। ये हमेशा 2 हरकत, आज हमने देखा ना 2 हरकत की थी जितनी भी, वो क्या कहलाती? मद तबीई। क्योंकि ये तबीयत में ही ऐसा है। कुछ लोग है ना बड़े खुशगवार होते हैं, कहते हैं ना इसकी तबीयत बड़ी बड़ी प्यारी है, वो बहुत हंसमुख है। तो उसकी तबीयत में, उस पर्टिकुलर बंदे के बंदी की तबीयत में क्या है? हंसमुख होना। वो बना ही ऐसा है। उसके बगैर हम कहते हैं ना, अच्छा वो ना, अच्छा हाँ हाँ, वो बड़ी बड़ी सॉफ्ट सी उसकी आवाज है, हाँ हाँ दैट वन, यस। हाँ नहीं, उसकी आवाज तो बाप कितनी तेज बोलती है, तो क्या ये उनकी तबीयत है? इसी तरह से ये मद है ना, ये मद की जो बेस तबीयत जो है ना, वो यही है मद। 2 हरकत जो अभी हमने की हमेशा से आगे। अब ये मद जो बनेगी ना, ये मद को आगे कुछ वजूहात आएंगी जो इसी मद को 4, 5 या 6 काउंट और खींच देंगी। ठीक है, मद कभी तो होगी, वो हर जगह होगी, उसके बगैर कोई मद की इकसाम चलेंगी ना। हम मद्दल फराई बनेगी। फराई मतलब होता है शाख। ये शाखें हैं मद तबीई की। रीजंस होते हैं इनके पीछे जो हमें कहती हैं अच्छा अब हम आ गए हैं, तो अब आपने क्या करना है, ये 2 हरकत नहीं खींचोगे, इसको आप 4, 5 या 6 खींचोगे। 5 इसलिए मैंने, ये होता है कि कुछ कुछ जो तिलावत के तरीके हैं उनमें 5 होता है, कुछ में 4 होता है। और 6 इज तरह की मद हम पढ़ेंगे, मद तबीई की इकसाम जो हमेशा 2 हरकत करेंगी रहेंगी। और उसके बाद मद्दिल फराई जो कि शाख है मद तबीई की, मद असली की। शाखें लंबी लंबी खिंचती है ना, तो वो शाखें जो हैं लंबी खिंचेंगी 2 हरकत से 4, 5 या 6 तक, उनको भी हम पढ़ेंगे। तो ये 2 टाइप की मद होती हैं, मद तबीई और मद फरई। ठीक है, मद तबीई पढ़ लेते हैं थोड़ा जहां तक हो सके। तो ये वही है जो हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, ये उसी की हमने जो डेफिनेशन आज पढ़ी है। ठीक है, तो मत तो भी के खींचने की मिकदार तबीयतन 2 हरकत के बराबर, ये आराम से का है ना, का
जो हमने भी देखा है, असली जो है ये वक्फन और वसलन दोनों कंडीशंस में जारी रहेगी। मद तबीई क्या होगा? इससे पहले फतहा दमा या कसरा होगा, जैसे क़ाला, यक़ूला, क़ीला, जो हमने पढ़ा था अलग अलग, ये उसी के बारे में अब हम एज अ होल पढ़ेंगे ना। बनी, अमरना, युरीदु, युरीना, नी, बन गया ना। सअयहा, सबीली, कान, तक़रबू, अलजिबाला। ठीक है, तो ये क्या था? हमने मद असली सब 2 काउंट्स। ठीक है, मद लावत का मतलब क्या होता है? जब किसी लफ्ज के आखिर में अलिफ से पहले 2 जबर वाली तनवीन हो, जैसे गफूरन, अलीमन, होता है ना ये। अगर इन पर वक्फ करना हो तो तनवीन का एक जबर पढ़ा जाएगा, कैसे गफूरा, लेकिन दूसरे जबर के अवध हम अलिफ पढ़ेंगे। एक तो वैसे ही पढ़ेंगे गफूरा, इसमें भी जो नून साकिन है ना, हमने पढ़ा है ना, उसको क्या करेंगे? अब 2 हो गए ना हमारे पास, उसको हम तब्दील कर देंगे अलिफ में, तो ये क्या बन जाएगा? मद असली। गफूरा, फिर से नहीं रुकेंगे, गफूरा, गफूरा, ये क्या बनेगा? गफूरा। अलीमन से क्या हो जाएगा? अलीमा, रुकने पे। लेकिन जब हम कंटिन्यू करेंगे तो गफूरन, अलीमन, जो भी होगा हम पढ़ के आगे निकल जाएंगे। क्योंकि एक तनवीन की बजाय अलिफ पढ़ा गया, इसलिए इसको अवध कहा जाता है। अगर किसी लफ्ज के आखिर में तनवीन 2 जबर के बाद अलिफ ना भी आए, तब भी मद्दिल अवध की जाएगी, और इसकी मिकदार वही है, क्योंकि मद असली की ये किस्म है, तो इसको 2 हरकत ही पढ़ेंगे। तो हेंस वसलन मद होगी गफूरन हलीमा, या गफूरन या अलीमन, पढ़ के जो हम कंटिन्यू करेंगे तो वसलन मद नहीं बनेगी। वो क्या होगा? फिर उसपे क्या होगा, है ना? तो उस पे तनवीन का जो भी कायदा होगा, अगला लेटर होगा, उसके मुताबिक उसको पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इस पे रुकेंगे गफूरन पे, तो क्या करेंगे? एक मद लगाएंगे, इस पे अलिफ लगा के रुकेंगे। गफूरा, अलीमा, ठीक है। तहवीलन, जब वसलन पढ़ेंगे, जो भी तहवीलन, इख्फा ना करना है, तहवीलन, तहवीलम, अगर बा हुआ, है ना, तो फिर क्या, ये आगे फिर हम उसी तरह पढ़ेंगे वसलन, जो इसका आगे से नून तनवीन का कायदा होगा। लेकिन अगर हम इस पे रुके तो क्या होगा? तहवीला, अवीमा, गुफान, वसलन पढ़ेंगे, गुफा, दो, ये दोहा, रुकेंगे तो दोहा, हा, नहीं, इससे तहवीला, तहवीलन को क्या पढ़ेंगे? तहवीला। तो आप इसमें देख लीजिएगा फिर, ठीक है। अच्छा, इसमें अब जो है एक चीज है, वो है ताई तानीस, जो गोलता होती है ना, उसे ताई तानीस कहा जाता है। इस पर जब 2 जबर वाला तनवीन होगा तो इसे हा साकिन से बदल दिया जाएगा। जकातन, तनवीन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, जो भी होगा, जब हमने कंटिन्यू करना है। लेकिन जब हम रुकेंगे तो क्या करेंगे? जका, जका, नुक्ता उड़ जाएंगे उसके ऊपर, जो जो भी उसके ऊपर जो है ये दम फतहा तेन जो होगा या दम्मा तेन होगा, सब उड़ जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, और ये हाथ साकिन में चेंज हो जाएगा।
इसकी मिसाल यहाँ पर, ये तो दूसरे हैं। अच्छा, इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि सिर्फ दो जबर फतहतैन की तनवीन पर ही ये कायदा आयद होता है। दम्मा और कसरा की तनवीन में ये कायदा नहीं होता कि आप कहें जी वो थी ना अली मन फतहतैन, तो हमने एक फतह में चेंज करना था, तो मद असली बनाना था, तो इसको भी मद असली बनाना है। लफी नाइमिन को नाइमी बनाना है। नो, इसको आपको बनाने की जरूरत नहीं, इतनी मेहरबानी ना करें। आप इस बेचारे को ऐसे ही रहने दें और मीम साकिन करके पढ़ेंगे। ओके, जब कसरा तेन आएगा नहीं करनी, दम्मा तेन आएगा, होशियारी नहीं दिखानी कि वो फतहा तेन में अलिफ मत बनी थी, तो इसमें भी जो है ये या मत बनेगी, इसमें वाव मत बनेगी, क्योंकि ये दम्मा तेन है और ये कसरा तेन है। ठीक है, ऐसी होशियारियां नहीं करनी, ऐसे अक्लमंदी अपने पास ही रखनी है। और क्या करना है, ये अपने ज़हन में रखना है कि ये कायदा मद्दिल आविद किस पे लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ फतहातैन पे। मैं कल कहती हूँ, मैं पूछूंगी आपको अगले क्लास में ये सारी बातें। तो यहाँ क्या होगा, ना लफी नाइम, इसको नाइमी नहीं पढ़ना, ये पढ़ना है नाइम। आलिमत नफ्सुन, नफ्सु अक्लमंदी नहीं करनी, कैसे पढ़ना है, नफ्स, नफ्स होगा रुकने पे, ये चेंज हो जाएगा वो हर्फ साकिन पे, ये हर्फ साकिन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। याद रख लेना है होशियारी वाली बात। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग कि मैंने होशियारी नहीं करनी, बस फतहातेन याद रखना है, बाकी सब दम्मा कसरतेन दम्मातेन साकिन करना है उस लेटर को। अच्छा, क्विकली अब देख लेते हैं इसको। इसी तरह से अब अगर हमें ये गोल ताए तानीस नजर आती है और उस पर फतहातेन होता है, तो आपने ऐसे नहीं पढ़ना वाहिदता, वाहिदता सूरा, खैर ये तो आपको मैंने बता ही दिया। नहीं, वाहिदा, जब ये आ जाता है ना ताई तानीस, तो इस पे मद्दिल आविद लागू नहीं होगा। यहाँ पे फिर एक ही कायदा आता है जो स्टॉपिंग का कायदा होता है, जो सबके लिए एक है, कि आपको फिर इसको क्या करना है, साकिन करना है। और फिर ये भी नहीं पढ़ना वाहिदत ता साकिन कर दिया, ठीक है, ऐसे भी नहीं है। रूल क्या याद रखना है, सारे गोल ता जिन पे फतहा तीन होगा उन पे मद्दिल आविद लागू नहीं होगी, ये एक्सेप्शन समझना, ठीक है। वाहिदतन है, आपने आगे पढ़ दिया, ये बीच में तिलावत किया आया, नो प्रॉब्लम, आपने जैसे पढ़ना जो रूल है पढ़ लिया। लेकिन अगर आपको उस पे रुकना है तो क्या होगा, वाहिदा, वाहिदा क्या होगा, ता का नुक्ता उड़ा देंगे, दो चीजें कर, फतहतेन उड़ा देना है और उसकी जगह साकिन लगा देना है, वाहिदा। फिर इसी तरह से सूरतिन, रुकने पे क्या हो जाएगा, सूरा, मुस्फिरतुन, मुस्फिरा, फाहिशतन, फाहिशा। अच्छा, इसमें एक चीज आपने गौर करना है और उस पे कायम रहना है, सुस्ती नहीं करनी। हा साकिन, पता चलना चाहिए कि आपने जो ये रुकी हैं तो हा साकिन पे रुकी हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। वाहिदा, सूरा, मुस्फिरा, फाहिशा, श, रा, रा, द, नहीं, ये क्या है, ये हमारी सुस्त होती है, बड़े सुस्त होते होते हैं। अच्छा चलो ठीक है ना, आप हाँ कैसी आवाज निकाले, इसमें तो दम लगता है।
जी नहीं, दम लगे कुछ लगे, दिस इज हाउ इट शुड बी। वाहिदा, सूरा, मुस्फिरा, फाहिशा। बहुत भी नहीं, जैसे वाहिदा, सूरा, मुस्फिरा, फाहिशा। बिल्कुल ऐसे जैसे पता नहीं सीने से कौन सी आवाज निकली, ऐसे नहीं होगा। वाहिदा, सूरा, मुस्फिरा, फाहिशा। ओके, बस उसको मुलायदा करें। वाहिदा, 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 सूरा, 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 सूरा। ठीक, ये आ गया हमारा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल कारिया, मल कारिया। इसको ऐसे नहीं पढ़ना, अल कारिया, मल कारिया। बस आ पे खत्म कर दिया। ता साकिन की आवाज सुनने वाले को आनी चाहिए। वमा अदराका मल कारिया, यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबथूथ। अभी ये तो दूसरा। फअम्मा मन थकुलत मवाजीनुहु फहुव फी ईशतिर। अब देखिए मैं यहाँ रुकी हूँ ना, मवाजीनु, वाव था ना, मुझे खींचना चाहिए था, लेकिन मैंने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये क्या आपको एक मैंने बताया था ना, वसलन वक्फन। तो ये ऐसी मद है, अगर मैं इसको पढ़ूंगी, फअम्मा मन थकुलत मवाजीनुहु फहुवा, अगर मुझे कंटिन्यू मैंने किया, फिर मैं हूँ खींचूंगी, जैसे यहाँ देखें, फउम्मुहु हाविया। लेकिन अगर मैं ये रुकूंगी, फउम्मु, ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, ये तो मैंने आपको जस्ट एक छोटी सी एक झलक दिखाई है कि इस तरह से होता है कि कायम रहना मद पे वसलन या वक्फन। तो वो जो चीज है वो आप पे थोड़ी सी क्लियर हो जाए, ठीक है। मवाजीनु, रादिया, मवाजीनु, हाविया, माहिया, नारुन हामिया। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा। मवाजीनु, रादिया, मवाजीनु, हाविया, या, नो, या, माहिया, माहिया नहीं होगा, माहिया। ओके, सो प्लीज जो टीचर्स हैं वो प्लीज जरूर ये चीजें जो हैं वो उनकी सुने। हाँ जी, तो मद असली हमने पढ़ा, वक्फन वसलन एक जैसा था, कोई फर्क नहीं कंटिन्यूएशन में। आवाज में क्या हमने देखा, वसलन तो हम उनसे तनवीन ही पढ़ेंगे, फतहतें जो भी होगी ना, अली, अलीमन या अलीमन या हकीमन। लेकिन जब उस पे रुकेंगे तो क्या होगा, फिर उसको मद बनाएंगे, असली दो काउंट। ठीक, तो इंशाल्लाह अगले वाले जो हम अपना लेसन है वो हम अगली 3 कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेसन। जजाकुमुल्लाहु खैर। जो बात समझ में नहीं आई किसी भी सिस्टर के, प्लीज आप पूछ सकते हो, आप क्वेश्चन कर सकती हैं। सब चीज क्लियर हो गई आपको? अब आप लोगों ने अपना जो है एक बनाना है बुक मार्क।
माय प्लेजर। आपने करना है कि जो अपना कोई भी पेज लेना है उसको आप डबल कर लें, और फिर उसको जो है आपने रख लेना है अपने कुरान में। सारे रूल लिखें। पहले तो नून साकिन तनवीन के रूल लिखें। वो नहीं कि आपने वो इतने बड़े पर्चे भर देने हैं, नो। नून सा इजहार, उसके आगे लेटर लिख लें। फिर इदगाम, लेटर लिखें। फिर उसके बाद नीचे हमने और क्या पढ़ा था, मीम साकिन पढ़ा है, उसके लेटर लिखें। कब कौन सा लेटर आएगा, एक लाइन, एक एक लाइन में आपने पूरा अपने आप को रिमाइंडर देना है। फिर उसके बाद आज क्या पढ़ा है, मद, मद असली। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आपने आज क्या किया, मद असली पढ़ा है, और क्या, मद दिलावत। मद दिलावत में लिखना है आपने तनवीन पे लागू होगा, लिख लें एक लेटर, वर्ड भी लिख लें, जैसे अलीमन, कैसे रुकेंगे, अलीमा। फिर लिख लें वाहिदतन, आगे लिख लें कैसे रुकना है, वाहिदा। ओके, इस तरह का अपना एक वो बनाएं, बुक मार्क। तो जब आप भूल जाएं तो क्विकली आप उसके ऊपर चली जाएं, वो आपके लिए सदका जारिया भी होगा। बाय द टाइम हम लोग फिनिश करेंगे तो फिर आप सब उसकी पिक्चर भेजिएगा, कभी भी बना के अपनी टीचर को भेजें, तो इंशाल्लाह आपको मे भी अच्छा कोई दूसरा आइडिया देंगी, या फिर आपको करेक्ट करेंगी। अभी कुछ हमने इतना खास किया नहीं है, तो आप आराम से बना लोगे। और फिर जो जो हम पढ़ते जाएंगे ना, आप उनको फिर ऐड करते जाइएगा अपने बुक मार्क में। ठीक है, चलिए, जजाकुमुल्लाहु खैर। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।